अर्पित करने के लिए पहुंची हैं सीडीएस आवास पर। ये भावुक क्षण है हर किसी के लिए। हर कोई अपनी मुलाकातों को और अपने अनुभवों को याद कर रहा है सीडीएस के साथ। जिन्हें मौका मिल रहा है वे साझा भी कर रहे हैं और हर कोई किसी की भी बातचीत से अगर हम अंदाजा लगा लें उनके व्यक्तित्व का, तो हर कोई बस यही बयां करता है कि देशभक्ति का जज्बा, देश की सुरक्षा का जो एक मजबूत मनोबल उनका रहा है, उसने हमेशा देश के लिए मजबूत सीमाओं के लिए प्रेरित करने वाले ऐसे कई स्टैंडर्ड सेट किए हैं और देश को एक ऐसी राह दिखाई है जिसने हमारे शत्रुओं को दूर रखा है। हमारे शत्रुओं को ये बताया है कि भारत की सीमाएं कितनी मजबूत हैं और भारत के जो देशवासी हैं, भारत के जो अधिकारी हैं, वो अपने मनोबल, अपने हौसले से हमेशा अपने देश को महफूज रखेंगे। और जो आज सलामी देते हुए जो भाव आप महसूस कर पा रहे होंगे इन तस्वीरों से, ये बताता है कि क्या कद था सीडीएस जनरल बिपिन रावत का। इसके अलावा आपको बता दें कि कश्मीर के लाल चौक पर भी आज लोगों ने वीर सपूतों को नम आंखों से याद किया है। न सिर्फ कश्मीर में बल्कि सूरत में भी बच्चों ने श्रद्धांजलि दी। तो आज उनके आवास पर तो श्रद्धांजलि देने का दौर जारी ही है, लेकिन पूरे देश में भी इन वीर सपूतों को याद किया जा रहा है, उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हमने अपने 12 वीर सपूत खो दिए हैं। बिल्कुल, और इन सब के बीच देश उन्हें याद कर रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और मंत्री गणेश जोशी ने किस तरीके से याद किया सीडीएस को, हम आपको सुनवाते हैं। बहुत बड़ी क्षति है और हम सभी बहुत दुखी हैं और उन्होंने बहुत सारे काम सेना के लिए किए, नए नए काम किए। सेना में जो एक जज्बा है वो हमेशा से रहा, लेकिन उसको हमेशा उन्होंने बढ़ाने का काम किया। चाहे चीन के मामले हों, चाहे पाकिस्तान के मामले हों, हर मोर्चे पर उन्होंने डटकर मुकाबला किया। साथ ही साथ उनका जो है अपने जो उनकी जन्मभूमि थी, उस जन्मभूमि से भी बहुत लगाव था। हमेशा वो बात करते थे, हमेशा पलायन रोकने की बात करते थे। दुख, बड़ा कष्ट और सभी के लिए ये दुख की घड़ी है। ऐसे समय पे उनको ईश्वर ताकत दे सहन करने की, और भगवान अपने जनरल साहब को, उनकी पत्नी को अपने चरणों में स्थान दे, ऐसा मेरा। छोटी बेटी से मिला था, बड़ी नहीं आई थी, शाम को आने वाली थी। आज भी मैं बेटियों से मिला हूँ और भी उनके जो परिवारजन हैं उनसे मैं मिला हूँ, और यही कह सकता हूँ कि ऐसे समय पे हम सब लोग उनके साथ खड़े। सीमा पर देश की सेवा की, तो हमेशा देश के लिए, उत्तराखंड के लिए सोचते थे। मेरी उनसे बहुत मित्रता थी। जब भी मैं आता था मेरी कोशिश होती थी, मैं हर बार उनसे मिलकर जाता था। देहरादून आता था तो उनसे मिलता था। और हमेशा आज उत्तराखंड में जो सैनिकों की भर्ती में 5 सेंटीमीटर की छूट मिली है, मुझसे मिनिस्टर भी नहीं था, मैं आपके पास गया था, और 25 दिन के अंदर आपने उसका योग आकर दे दिया। आज उत्तराखंड के नौजवान हाइट की छूट से बहुत से भर्ती होते हैं। तो सुना आपने, चाहे पुष्कर सिंह धामी की बात करें, उन्होंने किस तरीके से याद किया, तीरथ सिंह रावत ने याद किया, और एक उपलब्धि का जिक्र किया गणेश जोशी ने कि उत्तराखंड के युवाओं को जो 5 सेंटीमीटर की छूट मिलती है ऊंचाई में, वो सीडीएस बिपिन रावत की वजह से मिली, क्योंकि इन्होंने मांग की थी और 25 दिन के अंदर ही ये आदेश हो गया था। और देखिए, अब 2 बड़े नेता और आपको देखने को मिल रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल और जबलपुर से सांसद राकेश सिंह भी पहुंच गए हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। तो सेनाओं के तमाम बड़े अधिकारियों से लेकर तमाम बड़े मंत्री अपनी श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं, लेकिन आज श्रद्धांजलि ही एकमात्र तरीका नहीं है, बल्कि प्रेरणा उनसे लेना, इन वीरों से प्रेरित होना भी एक बहुत बड़ी चीज है जो सभी देशवासियों को याद रखनी होगी। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और तस्वीरें आपको दिखाएंगे।